दोस्तों, फ्रांस में जिस तरीके से दंगा हुआ, फिर स्वीडन में कुरान जलाया गया, फिर पूरा यूरोपीय इस्लामिक और आतंक की चपेट में आ गया। अब उसी यूरोपीय देशों में एक देश डेनमार्क में कुरान जलाया गया है। इस्लामिक कट्टरता बढ़ते डेनमार्क में कुरान जला करके इस्लामीकरण का विरोध किया है। बड़ी खबर निकल के आई है, डेनमार्क में न केवल कुरान बल्कि इराकी झंडा भी जला दिया गया है। इराकी झंडा जलाकर लोग सड़कों पर खुलेआम विरोध प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें, बगदाद के ग्रीन जोन पर हमले की भी कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई। आखिर क्यों दुनिया भर में इस्लाम क्या खतरे पे आ गया है? क्या दुनिया भर में इस्लाम के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं? शनिवार तड़के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बगदाद के भारी किलेबंदी वाले ग्रीन जोन पर हमला करने की कोशिश की, जहां इराक का दूतावास है। दरअसल ये सब कोपेनहेगन में इराकी दूतावास के सामने एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा कुरान जलाए जाने की रिपोर्ट के बाद विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दरअसल आपको बता दें, डेनमार्क में लगातार जो है वो मुसलमानों की कट्टरता और जिहादियों का तांडव, मुसलमानों की लगातार हो रही अतिक्रमण की इस कार्रवाई के बाद बड़ी खबर निकल के आई है, जहां डेनमार्क में जोरदार तरीके से विरोध हुआ इराक का और इराकी झंडे का, और फिर डेनमार्क में कुरान जलाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। डेनमार्क में कुरान जलाए जाने की जो घटना निकल के आई है, इस घटना के बाद अब मुस्लिम देश फिर से बिलबिलाने लगे हैं। अभी हाल ही में स्वीडन में 2 बार कुरान का अपमान हुआ है। समझिए, जिस कुरान के अपमान में भारत में जो है वो गला काटने और कटवाने की प्रथा शुरू हो जाती थी, उसी आपको बता दें उसी जगह पर आज ये खबर निकल के आई है कि डेनमार्क में इस तरीके की खबरें जो है वो आने के बाद मुस्लिम देश बिलबिलाए हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन स्वीडन में योजनाबद्ध तरीके से इस्लामी पवित्र पुस्तक को जलाने से नाराज लोगों द्वारा बगदाद में स्वीडिश दूतावास पर धावा बोलने के 2 दिन बाद हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक राजनयिक पद पर कब्जा किया। प्रभावशाली इराकी शिया मौलवी और राजनीतिक नेता मुकद्दा अल सद्र को दर्शाने वाले झंडे और संकेत लहराए, आगजनी की। हमने आपको बताया कि कैसे यूरोपीय देश में 2015-16 के बाद शरणार्थियों के आने के बाद जब इराक में हमला हुआ था, इराक ईरान में हमले के बाद जब वहां के शरणार्थी भागे तो पूरे यूरोप में वो छिटक गए। हर एक ऐसा लगभग कोई देश नहीं रहा जहां वो नहीं गए। यही कारण है कि अब उन तमाम देशों पर जिस तरीके से संकट का बादल, जैसे जैसे इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस्लाम की कट्टरता आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब देश जाग रहे हैं। हमने आपको कल बताया कि स्पेन ने कैसे जो है वो मस्जिदों पर बाकी और मस्जिदों को बनाने पर रोक लगा दी है। वहीं अब खबर निकल के आई है कि डेनमार्क ने भी बाकायदा, अब डेनमार्क के लोग इस्लाम और मुसलमानों से इतना ज़्यादा गुस्सा खाए हैं, इतना खार खाए, इतना गुस्सा, इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो गए हैं कि अब उनके इस्लाम के जो दीनी किताब है, पवित्र किताब जिसे कहते हैं कुरान, इसको बाकायदा जलाया जा रहा है। तो अब समझिए, ये क्या इस्लाम के अंत की शुरुआत नहीं है? क्या ये मुसलमानों की कट्टरता के खिलाफ नहीं है? जो बातें प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से कहते आ रहे थे, वही आखिरकार सच हो रहा था। लेकिन इस्लामिक टेररिज्म पर दुनिया का कोई देश विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन 2018-19 के बाद विश्वास करना और शुरू कर दिए, जब अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी, उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्लामिक टेररिज्म पर जोर दिया था। उसके बाद आखिरकार उन लोगों ने मानने लगे कि आखिरकार इस्लामिक टेररिज्म होता है। जब यूरोपीय देशों पर यह पड़ी, पहले तो अमेरिका आतंकी हमले की चपेट में था, भारत था, कुछ ऐसे चुनिंदा देश थे, यूरोप शांत था। लेकिन 2015-16 के बाद जब बड़े पैमाने पर शरणार्थी यूरोपीय देशों में पहुंचे, तो जितने यूरोपीय देशों हैं अब उनको जो है वो एक तरीके से कैंसर का रूप ये जिहादी ले लिए हैं। जगह जगह इनके इलाकों में जहां बाहुल्य हैं, उन इलाकों में चोरी डकैती होती है, उन इलाके के वहाँ के स्थानीय रोजगार छिन गए हैं। वहाँ पर लगातार, अगर फ्रांस में है तो फ्रांसीसियों पे हमले, अगर ये डेनमार्क में है डेनमार्क के स्थानीय निवासियों पे हमले, अगर ये स्पेन में है तो वहाँ हमले, स्वीडन में है तो स्वीडन के लोगों पे हमले। ये जिहादी इसी तरीके से कारनामे करते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी दीनी ज्ञान और कट्टरता के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरकर इनकी किताब फूंक रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में फिर डेनमार्क की इस कार्रवाई पर जो है वो मुस्लिम देश भड़क गए हैं। इनमें मुस्लिम देश में कुरान जलाए जाने पर अब मुस्लिम देश ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उसमें से हैं सऊदी अरबिया, यूएई। कुरान जलाने के मामले में अब बड़ी खबर निकल के आई, जहां यूएई के मंत्रालय ने कहा है कि ये पूरी तरीके से
मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से यूएई द्वारा अस्वीकार करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने पुष्टि की कि नफरत भरे भाषण और उग्रवाद लोगों के बीच असहिष्णुता, एक दूसरे का सहयोग करता हुआ शांति और मूल्यों को फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को खंडन करेंगे। इसके अलावा मंत्रालय ने ऐसे समय में धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करने और ध्रुवीकरण से बचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आगे मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सहिष्णुता और शांतिपूर्ण एक दूसरे का सहयोग करते हुए सार्वभौमिक सिद्धांतों को बनाए रखने की भी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत बताया, लेकिन कहा कि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त करने बाहर नहीं है। तो दोस्तों, लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे फ्रांस से लेकर स्वीडन तक, स्वीडन से लेकर फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर स्पेन तक, स्पेन से लेकर डेनमार्क तक, डेनमार्क से लेकर के ऐसे कई देश है जहां पे अब एक इटली देश भी है, इटली से लेकर ब्राजील तक इनकी कट्टरपंथियों पर, इनके चरमपंथियों के फन को कुचलने का काम शुरू हो गया है। कहीं मस्जिदों पर प्रतिबंध लगे रहे हैं, तो कहीं अब नई मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जैसे अभी कल हमने आपको स्पेन में बताया कि स्पेन में अब नई मस्जिदें बनाने का जो है वो लाइसेंस नहीं जारी किया जा रहा है। अचानक फ्रांस में हुए इस हमले के बाद से स्पेन भी जागा। उसने अपने देश में मुसलमानों की जनसंख्या को तत्काल रिव्यू किया और मुसलमानों की जनसंख्या को जो है वो जनगणना के आदेश दिए, मस्जिदों की जनगणना का आदेश दिए। आज के 10 साल पहले, जब 10 साल पहले अगर हम ओवरऑल 40 साल की बात करें, तो आज के 40 साल पहले जो जनसंख्या स्पेन में थी वो 2012 में जनगणना हुआ था, 2013 में वहां पे, तो बड़े पैमाने पर लगभग 30% बढ़ोतरी हुई थी। अब 10 साल बाद फिर से उन्होंने जनगणना कराने की बात कही है। तब 2000 मस्जिदें थी। उन्होंने कहा कि अगर 2000 से ज़्यादा मस्जिदें होंगी तो तोड़ दी जाएंगी और नए मस्जिदों को भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि कट्टरता अब स्पेन में भी फैलने लगी है। स्पेन से लेकर इटली तक, फ्रांस से लेकर स्वीडन तक, अब डेनमार्क से लेकर के तमाम जगहों पर लगातार इसलिए कुरान जलाया जा रहा है ताकि इस्लाम के जो लोग मानने वाले हैं वो इस देश को छोड़ें। दोस्तों, आपको किसी से दिक्कत होगी, अगर हिंदुओं से दिक्कत होगी तो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों को जलाकर आप विरोध करेंगे, अगर आप उनका सामने से विरोध नहीं कर सकेंगे तो। और वही चीज़ अब डेनमार्क समेत तमाम मुस्लिम देशों में हो रहा है। यही कारण है कि कुरान जलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की कट्टरता उन्हीं कुरान से निकलती है और इन्हीं दीनी ज्ञान की वजह से दुनिया भर में लगातार अब इस्लामिक हमले और इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहे हैं, जिस वजह से लोगों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं मुसलमानों पर कि भैया आखिर इनकी जहाँ जहाँ रहेंगे कुकुरमुत्तों की तरह उगते रहेंगे और जिस देश में शरणार्थी बन के जाएंगे उसी देश पर खतरा बनेंगे। जैसा कि फ्रांस में देखने को मिला, हजारों गाड़ियों को फूंक दिया, हजारों बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया, हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, खरबों रुपए के नुकसान हुए, आधा फ्रांस गृह युद्ध की चपेट में था। और यही कारण है कि इसके बाद तब से लोग अब इस्लामिक कट्टरता को लेकर काफी जागरूक हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि डेनमार्क में जो हुआ वो इस्लामिक कट्टरता का परिणाम है, एक्शन का रिएक्शन है, अगर इस्लामिक कट्टरता और मुसलमानों की कट्टरता इसी तरीके से जारी रही और अब दूसरे देशों में के लोगों को प्रताड़ित करना जारी रखे तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। इन सब का केवल एक इलाज है कि इस्लामिक कट्टरता छोड़ लोग मेन मुख्य धारा में आएंगे, तभी ये सब शांत हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।